तो हेलो एवरीवन। आज हमारा बुक समरी सेशन है, मास्टर योर इमोशंस। आज हम इमोशंस के बारे में बात करेंगे कि हमारी भावनाएं क्या होती है और कैसे हम उन पे मास्टर कर सकते हैं, समहाउ उनको कंट्रोल कर सकते हैं, सो दैट हम परिस्थितियों को लेके और इंसानों को लेके काफ़ी रिएक्टिव ना हो, और जो हमारा जो जीवन है वो एक स्टोइक की तरह हो जाए। स्टोइक बेसिकली इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, कि मतलब दुख हो रहा है तो भी हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, अगर हम बहुत ज़्यादा खुशी में हैं तब भी हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। इस प्रकार की ज़िंदगी हमको हमने व्यतीत करना है, सो दैट हमारा हमारे इमोशंस के ऊपर कंट्रोल आ जाए और हम हमारी भावनाओं के साथ बह ना जाएं। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार हम इमोशंस में आके कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका खामियाजा हमें ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं कि दुख की स्थिति में ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए इंसान को, और खुशी की स्थिति में ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए। अपने अंदर एक समानता का भाव हमें डेवलप करना पड़ेगा, सो दैट हम अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से रेगुलेट कर सकें। तो ये किताब हमें क्या सिखाती है? ये किताब हमें हमारी भावनाओं को समझना सिखाती है, हमें उसको अंडरस्टैंड करना सिखाती है। ऐसा नहीं सिखाती कि हम हमें कोई थॉट आ रहा है या हमें कोई देखो, ऐसा होता है कि हमें एक विचार आता है, उस विचार के बाद हमें इमोशंस आते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे मेरे मन में विचार आया कि 10th क्लास में मेरे काफ़ी कम मार्क्स आए थे, या लाइफ में मैं कुछ कर नहीं पा रहा, तो मैं क्या, मेरे इमोशंस कौन से आएंगे? सैडनेस के आएंगे। या मेरे मन में विचार आया किसी लड़की के बारे में जो मेरी क्रश है, तो मेरे मन में कौन से विचार आएंगे? प्यार के विचार आएंगे, लस्ट के विचार आएंगे, है ना? या मेरे मन में कोई विचार आया, किसी को मैं जा रहा हूँ रोड पे तो मैंने देखा कोई गरीब इंसान है, तो मेरे मन में विचार आया कि देख कितना गरीब है, इसके पास बेसिक सामान भी नहीं है, तो मेरे मन में क्या विचार आएगा? सैडनेस का विचार आएगा, मतलब सैडनेस का इमोशन आएगा। तो जो हमारे इमोशंस हैं ना, वो बेसिकली हमारे विचारों के गुलाम है। और हम किसके गुलाम है? हम अपने इमोशंस के गुलाम है, क्योंकि हम इमोशंस में आके ही गलत काम करते हैं। देखिए, जो जेल के कैदी हैं, जो इस समय जेल में है, उनमें और हम में क्या अंतर है? उनमें और हम में केवल एक धागे भर का अंतर है। हमने जो सोचा उनने उन्होंने वो किया। हम क्या अपने मन में ये सोचते नहीं है कि मैं इसका खून कर दूं, मेरा मन तो करता है इसको चाकू मार दूं, या मेरा मन करता है इसको जान से मार दूं गुस्से में आके, और वो लोग इसको कर देते हैं। सिर्फ फर्क इतना सा है ना कि हमने सोचा, उन्होंने कर दिया। तो जो हमारी भावनाएं हैं ना, जो हमारे इमोशंस है, जैसे इंसान का जो गुस्से का इमोशन होता है, जब उसको एंगर आता है, तो एंगर में क्या होता है? हमारी जो कंसाइंस होती है, हमारी विजडम होती है, वो काम करना बंद कर देती है। आप देखते हो गुस्से के अंदर लोग एक दूसरे का खून कर देते हैं। एक बेटा अपने बाप को मार देता है, या अपना बाप एक बाप अपनी बेटी को मार देता है। जैसे हमारे यहाँ पे केस हुआ था कि एक बाप ने शराब पी के अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को दोनों को दराती से काट दिया था। बाद में वो रो रहा था कि मैंने उस समय गुस्से में आके कर दिया, आवेश में आके मैंने कर दिया, है ना? तो वो चीज़ क्या है? वो बेसिकली ये है कि जो हमारे जो इमोशंस है ना, वो हमारे ऊपर हावी हैं। हम इमोशंस के गुलाम बन चुके हैं। जो हमारे कईयों को देखा है मैंने, जैसे कई दुख की स्थिति, जैसे मेरी मम्मी के बारे में बात करता हूँ मैं, तो जो मेरी नानी की जो मौत हुई थी मार्च के अंदर, तो उसके बाद मेरी मम्मी चली गई काफ़ी डिप्रेशन में, तो काफ़ी दुख की स्थिति में चली गई, अपने आप को मतलब खुश भी नहीं रख पा रही, बार बार लौट लौट के वही मेमोरीज जो है ट्रिगर करती है ब्रेन में आके। तो बेसिकली क्या है, देखिए, ऐसा है कि जो हम किसी इंसान के साथ में काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा हमारी कनेक्टिविटी उस इंसान के साथ बन जाती है, तो हमें हर समय ऐसा लगता है कि यार ये इंसान जब नहीं होगा तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो हमारा बॉन्ड उससे इतना स्ट्रोंग बन जाता है, लव वाला बॉन्ड मान लो या केयर वाला बॉन्ड मान लो, कि जब वहां से हमें अटेंशन आनी बंद हो जाती है ना, तो हमें अंदर से ना पेन का इमोशन, सैडनेस, ये हमें फील होना शुरू हो जाती है। जब ये पेन फील होनी शुरू होती है तो हमारे जो गोल्स होते हैं उनको हम दरकिनार कर देते हैं, और हम उसी इंसान के बारे में सोचने लगते हैं कि यार वो इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है, या वो इंसान मुझे भाव नहीं दे रहा जैसे पहले देता था। तो हमें ऐसा नहीं करना। हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, भावनाओं का हमारे गोल के साथ में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। अगर आप गुस्से में आके तैयारी शुरू कर रहे हैं या रिवेंज लेने के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो कभी लाइफ में एग्जाम क्लियर नहीं होगा, जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं बन पाओगे। चीजें होती हैं फुलफिल जब हम पूरी सोच समझ के साथ में, प्लानिंग के साथ में चीजों को अप्रोच करते हैं। गुस्से में आके डिसीजन लिया हुआ, या फिर प्यार में आके, जैसे अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इमोशंस का हमारी जिंदगी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। पहला एग्जाम्पल है महाराजा दशरथ और कैकेयी वाला। जब महाराजा दशरथ को कैकेयी ने युद्ध के मैदान में बचाया था, तो उन्होंने बोला था
कि तू मुझसे कोई भी वरदान मांग ले। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जब मेरे को लगेगा, अभी तो मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन मुझे फील होगा कि मुझे मांगना चाहिए तो मैं मांगूंगी आपसे। तो बोला ठीक है, तू जो मांगेगी ना मैं पूरा कर दूंगा। तो बाद में उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने कि मुझे भरत के लिए राज सिंहासन चाहिए और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। तो उन्होंने क्या, वो उस समय वो एक्सट्रीम हैप्पीनेस में थे और उस हैप्पीनेस में आके उन्होंने उसको वो दे दिया कि तू जो मर्जी मांगना है मुझसे मांग ले। तो हमें ऐसा नहीं करना कि हम कभी बहुत ज्यादा खुशी में है तो हम ओवर प्रोमिस कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो क्या करते हैं, किसी लड़की से मिलते हैं, 2-4 दिन बाद होते हुए उसको है प्रपोज करके उसको पूरी जिंदगी का प्रॉमिस कर देते हैं कि सारी जिंदगी में तेरे साथ में रहूंगा। उसके बाद में जब वो सामने वाले का नेचर देखता है इंसान, तो उसको लगता है कि यार हम तो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। फिर वो पीछा छुटाने के लिए भागने की कोशिश करता है और लड़की उससे अटैच हो जाती है। तो हमें अपनी भावनाओं में आके ना कभी भी किसी को इतना ओवर प्रॉमिस नहीं करना। जो है सच्चाई के साथ बताओ आप, जो है जैसे आपको वही बताना चाहिए। ओवर प्रॉमिस करोगे, इन सब करके ना इंसान फंस जाता है। जैसे भी इंस्टॉलमेंट वाला चक्कर होता है, जो लोन इंस्टॉलमेंट है, हर इंसान को लगता है कि यार बहुत इजी है कि हमें 1.5 लाख की जो चीज़ है वो 2,000-3,000 में मिल रही है। लेकिन जो उसके पीछे का जो बर्डन है, 1-1.5 साल के जो माइंड में कॉन्स्टेंट स्ट्रेस है, टेंशन है किसी को पैसे देने वाली, या माइंड में ये थॉट है कि यार मुझे इतना अमाउंट पे करना है, वो भी एक 20 का क्या 1.5 लाख देना पड़ेगा, एक 50 तक देना पड़ जाएगा विद इंटरेस्ट। तो ये सब ट्रैप होते हैं। तो कभी भी आप इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ो। देखो हमारा जो ब्रेन होता है ना, सबसे जो बड़ा उसका जो केमिकल होता है ना, वो होता है डोपामाइन। डोपामाइन हमें क्या काम करने से मिलता है, हमें फोन देखने से मिलता है, मैस्टरबेट करने से मिलता है, नशा करने से मिलता है, जो ये सिगरेट हो गया, शराब होगी, या कोई अच्छा हैवी खाना खाने से मिलता है, जो अच्छा लग्जरियस खाना होता है। या फिर हमें डोपामाइन, जो भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हमारी बॉडी को नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं, उन वो समय हमें काफी प्लेजर, काफी डोपामाइन मिलता है। जैसे कि रील देखना, मूवीज देखना, गेम खेलना। तो जहां जहां डोपामाइन जिन चीजों के साथ में एसोसिएट है ना, वो सारी की सारी चीजें होती हैं एडिक्टेड। इंसान कहाँ एडिक्ट होता है, स्मोकिंग को लेके एडिक्ट हो जाएगा, ड्रिंक को लेके होगा, नशे को लेके होगा, पोन को लेके एडिक्शन है, मेस्टरबेट को। क्योंकि ये जो चीजें है ना, हमारे ब्रेन को कुछ समय के लिए एकदम सुन कर देती है। सुन करने का अर्थ होता है कि ये हमें जो हमारी वर्तमान स्थिति है ना, इससे हटा के हमें एक ऐसी स्थिति में ले जाती है जिसका हमारी वर्तमान के साथ में कोई कनेक्शन नहीं होता। फोन देखना या फिर कोई गलत काम करना, नशे करना, वो कौन इंसान करते हैं, वही इंसान करते हैं जिनको अपने जीवन में अधूरापन लगता है, या जो प्लेजर सीकिंग के चक्कर में होते हैं। एक बार आपने प्लेजर को देख लिया, कहते हैं ना कि जो इंसान हफ्ते में 5 दिन पनीर टिक्का खा रहा है, उसे घर की रोटी कैसे अच्छी लगेगी? क्योंकि जो उसकी जुबान है वो बढ़िया बढ़िया फ्लेवर को लेके वो होगी ना, ट्रिगर होगी, मतलब उसकी जुबान है एसोसिएट करके चीजों के साथ में। या कोई इंसान है जो बहुत ही मतलब कि अच्छी जिंदगी जी रहा है, मान लो वो बंदा जो है वो एसी में ही सो रहा है, तो पंखे में उसको नींद ही नहीं आएगी, उसके रैशेस हो जाएंगे बॉडी के ऊपर। तो वैसा ही हमारा शरीर है, वैसे ही हमारा मन है। इस मन को जिस प्रकार का हम एनवायरनमेंट देते हैं ना, कि ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है ब्रेन के अंदर, उसी प्रकार के एनवायरनमेंट में ये कंफर्टेबल रहना शुरू कर देता है। देखो, इमोशन को मास्टर करने की जरूरत हर इंसान को इसलिए होती है क्योंकि हमारी जो फैमिली है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, तो मेरा जीवन ऐसा तो नहीं है कि मेरे अनुसार चल रहा है। मेरे माँ भी है, मेरा बाप भी है, या मेरा पेट भी है, मेरे ताऊ चाचे भी हैं, मेरी बुआ भी है, मतलब एक पूरा मम्मी की साइड का सर्कल हो जाएगा, और एक पूरा पापा की साइड का सर्कल हो जाएगा, और ये मेरी खुद की जो सोशल लाइफ है, जो मेरे आसपास के जो लोग हैं, मेरे यार दोस्त हैं, वो हो जाएगा। उसके अलावा जो कल को मान लो जिंदगी में कोई लड़की आ जाती है, तो उस लड़की का परिवार भी हो जाएगा, और उस लड़की के परिवार के साथ साथ लड़की के जो दोस्त वगैरह होंगे वो भी हो जाएगा। तो बेसिकली हम एक सोशल एनिमल हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों के साथ में कनेक्टेड है वाया सोशल मीडिया। क्योंकि आज के टाइम में रियल कनेक्शन तो बहुत कम है लोगों के, सोशल मीडिया के जो व्हाट्सएप वाले कनेक्शन है, या फिर इंस्टाग्राम वाले कनेक्शन है, बहुत ज्यादा हैं, या फिर फेसबुक वाले। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि सबसे बड़ा फैक्टर उसमें आता है कंपैरिजन वाला, कि हम अपनी जिंदगी दूसरों को दिखा रहे हैं और दूसरों की जिंदगी देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे हम बाहर कोई खाना खा रहे हैं, तो हम उसकी फोटो खींच के दिखा रहे हैं दूसरों को कि देखो हम ये खाना खा रहे हैं, यहाँ पे यहाँ घूम रहे हैं। या किसी और की फोटो वगैरह हम वो देख रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली ये हो रहा है कि जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है वो हमारे ब्रेन को कंट्रोल कर रही है। वो हमें ये बता रही है कि नाउ यू आर यूज टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन, और आपको इसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करना पड़ेगा। और ये चीजें जो है ना, आपको चाहते ना चाहते हुए भी करनी पड़ेगी। वो हमारा एक डिफॉल्ट बिहेवियर सेट हो जाता है उन चीजों को करने से, कि आपके अंदर की जो टेम्पटेशन है ना, उसको रेसिस्ट ही नहीं कर पाओगे, कि मन में बार बार आएगा कि यार एक बार ओपन करके देख लेता हूँ क्या मैसेज आ रहा होगा, एक बार ओपन कर लेता हूँ क्या मैसेज आ रहा होगा।
और जो ये पर्टिकुलर एप्लीकेशंस होती है इतनी ज़्यादा एडिक्टिव होती है ना, यहाँ से हमें इतना अच्छा डोपामाइन मिलता है कि हमारा ब्रेन खुश रहता है। शुरुआत में जब भी इंसान ऑपोजिट जेंडर के साथ में मिलता है, चाहे मेल अगर फीमेल से मिल रहा है, फीमेल मेल से मिल रही है, ऑनलाइन बात कर रही है, दोनों को अच्छा फील होता है, दोनों को डोपामाइन का रश मिलता है, दोनों को काफी सिक्योर फील होता है कि यार कोई तो इंसान है जो हमारी केयर कर रहा है, हमको लेके काफी अफेक्शनेट है, हमको प्यार कर रहा है। क्योंकि एट द एंड तो हर कोई इंसान जो भी कर रहा है प्यार के लिए कर रहा है ना, प्यार के लिए, रिस्पेक्ट के लिए। ये जितने इमोशंस होते हैं, लव का इमोशन है, रिस्पेक्ट का इमोशन है, ये सारी चीजें हमें क्या फील कराती है, हमें वैलिडेट वैलिडेट फील कराती है ना, कि हमारा भी कोई अस्तित्व है। और हर कोई इंसान अस्तित्व के लिए ही भाग रहा है। जितने जो इलेक्शन वगैरह होते हैं, जो बड़ी बड़ी पार्लियामेंट की सीटें हैं, कोई देश सेवा के लिए थोड़ी सीटें होती हैं, ये वैलिडेशन के लिए होती है कि मेरे नाम के साथ में वर्ड लग जाएगा कि मैं सीएम हूँ या मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। उसके बाद में क्या होता है, वैलिडेशन मिलने के बाद में क्या होता है, लोग तुम्हें अप्रूवल देना शुरू कर देते हैं, लोग तुम्हें सम्मान भी देंगे, लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। वो किस बेस पे दे रहे हैं, वैलिडेशन की बेस पे दे रहे हैं। देखो ऐसा है कि जो हमारा सोशल जो सर्कल होता है ना इंसान का, वो सोशल सर्कल होता है यूटिलिटी के बेस पे होता है। अगर आपने अपने अंदर कोई यूटिलिटी पैदा कर रखी है ना, किसी भी चीज की, अगर आप मास्टर हो, आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाना आता है, या आप किसी सोशल स्किल के माहिर हो, या आपको कोई भी स्किल आती है, तो क्या होगा, जो आसपास के, जो आपकी सराउंडिंग के जो लोग होंगे ना, उनको आपके अंदर यूटिलिटी दिखेगी। जितनी आपके अंदर यूटिलिटी दिखेगी ना, उतना वो लोग आपके अपने बनेंगे। ये सीधा सा लॉजिक है, सीधा सा एक पर्टिकुलर साइंस है ये। अगर आपके अंदर की यूटिलिटी नहीं होगी तो लोग आपसे दूर जाएंगे, उनको लगेगा कि यार इसके पास यूटिलिटी तो है नहीं कुछ भी, मेरा इससे क्या फायदा हो सकता है, कोई फायदा नहीं हो सकता। तो कोई तुम्हें कॉल नहीं करेगा, कोई तुम्हें मैसेज नहीं करेगा। फिर तुम्हें लगेगा कि यार मैं तो काफी आइसोलेट फील कर रहा हूँ। लेकिन आइसोलेट फील करने की जरूरत नहीं है, वो भी एक पर्टिकुलर इमोशन ही है, अकेलेपन वाला। एक्चुअल में हम अकेले कभी भी नहीं होते। हमारे जो अंदर की जो कंसाइंस होती है ना, जो मान लो हमारे अंदर की चेतना है, जो हमारा मन है, हमारे अंदर ही अपने आप में यूनिवर्स है। हमें अकेला फील होता है, अकेला फील इसलिए फील होता है क्योंकि जो हमारे जो भगवान ने जो इंद्रियां लगाई है ना हमारे, वो इंद्रियों का जो आकर्षण है वो बाहर की तरफ है, वो अंदर की तरफ आकर्षण है ही नहीं। और जब जब वो आकर्षण बाहर की तरफ रहेगा ना हमारी इंद्रियों का, तब तक हम अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, हमें हमेशा दूसरे ही कंट्रोल करेंगे, और दूसरों के हाथ में ही हमारी चाबी रहेगी। बट अगर हम चाहते हैं कि जो चाबी है वो हमारे अपने हाथ में आ जाए, तो हमें खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। हम डिसाइड करेंगे कि हमें कैसे रिएक्ट करना है सिचुएशन को लेके। अगर अकेलापन भी लग रहा है तो हमें उस पर्टिकुलर मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है, सीखना है। ऐसा नहीं है हम किसी के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारे थॉट्स होते हैं, हमारी थिंकिंग होती है, ये बहुत ज्यादा शेप होती है हमारे आसपास के सर्कमस्टांस से, एनवायरनमेंट से। अब कुछ लोग हैं जो मान लो मेरे लास्ट 30 दिन से जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो उनको अंदर से जो फुलफिलमेंट की भावना क्यों आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि उन्होंने खुद के लिए कुछ किया है। हमेशा हम अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए करते आए हैं, लेकिन जब हम खुद के लिए करते हैं ना, तो हमको अंदर से वैलिडेशन फील होता है कि यार मैंने एक्चुअल में खुद के लिए कुछ किया है। खुद के लिए मैं सुबह 5 बजे उठा, खुद के लिए मैंने मेडिटेशन करी, खुद के लिए मैं सेशन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ताकि मेरी जो आगे की जिंदगी है वो थोड़ी कंफर्टेबली जाए, थोड़ा मुझे समझ आए कि हाँ यार चीजें क्या होती हैं, चीजें मैं कैसे रेगुलेट कर सकता हूँ। इस दुनिया में भाई किसी को तुमसे कोई नहीं पड़ी हुई, चाहे वो कोई मर्जी है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जो हमारी जिंदगी है वो हमें खुद ही संवारनी पड़ती है, कोई दूसरा हमारी जिंदगी को नहीं संवारता। दूसरा इंसान है, चाहे कुछ मर्जी है, वो बस एक हमारी जिंदगी में एक असिस्ट करने आता है। उसकी हमारी जिंदगी में एक रोल होता है, और जो रोल जब तक होता है ना तब तक उसका रोल होता है, उसके बाद वो इंसान गायब हो जाता है। तो वहां भी हमें अटैच होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक बात समझना पड़ेगा कि जो हमारी जिंदगी है ना, ये पूरी की पूरी अटैचमेंट और डिटैचमेंट के ऊपर ही बेस्ड है। कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई परिस्थिति, कोई विचार, कुछ भी हमारी जिंदगी में परमानेंट नहीं है। वो जो पर्टिकुलर पल होता है ना, जो जो मूवमेंट होता है, वो आज नहीं तो कल बीत ही जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ उससे हम अटैच हो, इससे अच्छा हमारे अंदर डिटैचमेंट का भाव होना चाहिए कि कोई बात नहीं, लाइफ की सब स्टेजेस हैं, इसको पार करेंगे तभी हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। बट हम क्या करते हैं, हम अपनी मंजिल के बारे में ही सोच सोच के उससे इतना अटैच हो जाते हैं कि हम अपने जो मंजिल के रास्ते जो होते हैं, जो रास्तों में जो शांति होती है, जो रास्तों में जो अनुभव होता है, उसको छोड़ के हम हर चीज के ऊपर ध्यान देते हैं। पर हमारी जिंदगी को हमें ऐसा नहीं करना। बेशक जो मर्जी हमने मंजिल अपने लिए सेट कर रखी है, लेकिन जो रास्ते का जो सफर है ना, उसका जो आनंद है, वो हमारे अंदर हर पल रहना चाहिए। हर पल हमारा उत्साह से भरा होना चाहिए। ये नहीं है कि दूसरे इंसान, दूसरे लोग वो डिसाइड कर रहे हैं कि हम कैसा फील करेंगे। दूसरों के अकॉर्डिंग अगर आप जिंदगी जियोगे ना, तो दूसरे ही आपके लिए डिसीजन लेंगे, दूसरे ही डिसाइड करेंगे कि हाउ यू विल फील। बट हमें जिंदगी खुद के अकॉर्डिंग जीनी है, हमें खुद के लिए डिसीजन लेने हैं, खुद के लिए डिसाइड करना है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है।
दूसरों को अपनी कमांड नहीं देनी, अपनी कमांड खुद के हाथ में ही रखनी है। मैं देखता हूँ ज्यादातर लोग जो होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, या मेरा भाई बताएगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, जिंदगी में ज्यादा आगे जा नहीं पाते। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि जो उनके डिसीजन है ना, वो कोई और ले रहा है। लड़कियों में खास करके मैंने ये बात देखी है, वो अपने डिसीजन खुद ले नहीं पाती यार। जब तक तुम अपनी डिसीजन ही खुद नहीं ले पा रहे हो, तो लाइफ में तुम आगे कैसे बढ़ पाओगे? इंडिपेंडेंट बनने का अर्थ ये होता है कि अपने डिसीजन खुद लेना, ना कि दूसरों पर रिलाई करना अपने डिसीजन के लिए। मैंने कभी अपनी जिंदगी में अपने डिसीजन के लिए किसी पर रिलाई नहीं किया। अगर मुझे वो करनी थी तो मैंने खुद करी, कुछ भी करना था तो मैंने खुद ही करा। ये ब्रेन रिवायर करना था या सिस्टम करना था, मैंने किसी से अप्रूवल नहीं लिया कि मैं करूं या ना करूं। हाँ, पूछा जरूर था, और वहां से रिस्पॉन्स भी नेगेटिव आया था कि सामने वाले को मेरे पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। लेकिन मुझे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस था ना कि मैं कर सकता हूं, तो मैंने किया। हम क्या करते हैं, हम दूसरों से अप्रूवल लेने के चक्कर में, दूसरों से वैलिडेशन लेने के चक्कर में उनके इर्द गिर्द घूमते हैं कि भाई मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा। भाई वो सामने वाला क्या बताएगा कि तुम्हारा होगा कि नहीं होगा? वो तो तुम्हें, तुम्हारा खुद का काम है ना। तुम्हारे अंतर मन की क्या आवाज है कि होगा कि नहीं होगा? अगर तुम्हारे अंतर मन की आवाज आ रही है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मैं इन चीजों से बाहर निकल सकता हूँ, तो तुम डेफिनेटली निकल जाओगे। सामने वाला इंसान चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई मर्जी हो, वो नहीं बता पाएगा कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है। वो कोई भाग्य विधाता थोड़ी है। अपना भाग्य विधाता, अपना डेस्टिनी क्रिएटर हम तो खुद है ना एट द एंड। हमारी किस्मत हम खुद डिसाइड करेंगे। अब ये आप लोग का डिसीजन था कि यहाँ पे आना है, वर्कशॉप अटेंड करनी है, कुछ सीखना है। थोड़ी इसके लिए आपने अपनी माँ बाप से पूछा है, किसी और से अप्रूवल लेके आए हो कि मैं उससे पूछूंगा, अगर लगेगा तो करूंगा? नहीं। तो ऐसे ही जिंदगी में अपने खुद के डिसीजन लेने हैं। पर कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग जो हमारी जो जिंदगी है ना, तीन हिस्सों में बटी होती है। एक हमारा पास्ट होता है, एक हमारा प्रेजेंट होता है, एक हमारा फ्यूचर होता है। 99.9% जो लोग होते हैं ना, वो आधे पास्ट में होते हैं, आधे वो फ्यूचर में होते हैं, और बीच में एक आधा परसेंट थोड़ा सा होते हैं प्रेजेंट में। तो रिजल्ट भी फिर 1% ही आते हैं। प्रेजेंट में रहने का अर्थ है कि आपका खुद के ऊपर फोकस, आपका खुद के ऊपर कंसंट्रेशन बढ़ चुका है। और जहां खुद के ऊपर फोकस, खुद के ऊपर कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना, वहां आपको लोग सेल्फिश बोलना, मतलबी बोलना, तेरे को दूसरों की कोई कदर नहीं है, ये सब बोलना शुरू कर देंगे। क्यों बोलना शुरू कर देंगे? क्योंकि आपका ध्यान खुद के ऊपर है। दूसरों को देखना आपने छोड़ दिया, आप खाली खुद को देख रहे हो। जहां हम अटेंशन देंगे वहीं तो चीजें ग्रो करेगी ना। दूसरों की जिंदगी में अटेंशन देंगे तो दूसरों की जिंदगी अच्छी होगी, खुद पे अटेंशन देंगे तो खुद की जिंदगी अच्छी होगी। सारा खेल तो अटेंशन है ना। लेकिन हमारा जो थॉट पैटर्न क्या होता है, हमारे जो विचार होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारी जिंदगी बीत चुकी, जो हमारा पास्ट है, हमारा मन आधा तो पास्ट में रहता है कि मैं पहले ऐसा करता था, मैं पहले ऐसा होता था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। और हम सब होते हैं इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि मैं इन चीजों से बाहर निकल गया, मैं भी होता हूँ। जब पास्ट के बारे में रिकॉल करता हूँ मैं कि मैंने इतनी वो करी थी, ये करी थी, तो मैं भी अपने पास्ट को रिकॉल कर रहा हूँ। बट मैं किन चीजों को रिकॉल कर रहा हूँ? मेरी अचीवमेंट्स को। सोचना है पास्ट के बारे में, लेकिन पास्ट के बारे में ज्यादा बुरे जो विचार होते हैं ना, जो बुरे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, उनको रिकॉल नहीं कर रहा मैं खाली उन्हीं बातों को रिकॉल कर रहा हूँ जो चीजें मुझे एम्पावर फील कराती है, जो मेरे को वैलिडेशन देती है कि भाई तू भीड़ से अलग है, तेरी अपनी पहचान है, तू किसी की कार्बन कॉपी नहीं है। मैं किसी की कार्बन कॉपी बनने में विश्वास नहीं करता। जैसे एक लड़की ने मेरे को बोला था कि तू ना रणबीर अलावते जैसा है, बट मैं बोला कि मैं मोहित जैसा ही हूँ। मेरे को खुद की पहचान बनानी है ना, मुझे खुद जैसा बनना है। मुझे क्यों किसी की कार्बन कॉपी बननी है भाई? दूसरे की परछाई में क्यों जीना है? हम सबको अपनी खुद की परछाई में जीना चाहिए। अपनी खुद की, सबकी एक इंडिविजुअल थिंकिंग होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होनी चाहिए। किसी का फॉलोअर बन के कभी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता। आप अगर किसी के फॉलोअर बनोगे तो आप गुमनामी में खो जाओगे। फॉलोअर बनाना या फॉलोअर बनना दोनों ही गलत है। हम खाली, हमें खुद के जीवन पे ध्यान देना है कि यार हमारे पास इतना पैसा हो, इतनी चीजें हो कि मुश्किल के समय में हमें किसी का मुंह ना देखना पड़े, हमारी खुद की एक इज्जत हो। इन चीजों पर हमें ध्यान देना है कि जितने हमारे रिश्ते नाते हों, चाहे हमारी वाइफ की साइड से कुछ मर्जी है, वो सब काफी सुकून भरा निकले। क्योंकि तो जिंदगी है तो रिश्ते भी होंगे, रिश्ते रहेंगे तो पैसे भी चाहिए होंगे। क्योंकि आज के समय में सच्चाई देखो यही है कि जिसके पास जितने पैसे हैं उसकी उतना सम्मान होता है। रिश्ते जो आजकल हैं वो मोनेटरी टर्म्स के अंदर है। वो इसके ऊपर नहीं है कि कोई तुमसे कितना प्यार करता है, क्या करता है। वो इसके ऊपर है कि कोई तुम्हें घर आ रहा है, तुम्हारे, तुम्हें 500 रुपये दे के जा रहा है, 1000 रुपये दे के जा रहा है, या तुम्हारे लिए गिफ्ट में क्या लेके आ रहा है। तो हर चीज जो आजकल है वो मोनेटरी फॉर्म के अंदर है। तो मैं खुद की वैल्यू समझना होगा ना। अब खुद को थोड़ी आप वेला समझे बैठे हो। हमारे समय की वैल्यू है भाई। आपको अपने समय की वैल्यू रियलाइज करनी पड़ेगी कि सामने वाला इंसान आपके समय का इस्तेमाल कर रहा है, दबा दबा आपका टाइम बर्बाद कर रहा है, कॉल कर करके इरेलीवेंटली, कोई उसमें आनी जानी भी नहीं हो रही। या तो आपको सामने वाला कुछ सिखा रहा है लेकिन कुछ सिखा भी नहीं रहा, बर्बाद टाइम कर रहा है।
और बहुत आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वहां से निकलने में ही फायदा है। आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी ना कि यार जो समय मैं इस इंसान को दे रहा हूँ, ये समय अगर मैं खुद को दूं या अपनी किताबों को दूं या कुछ नए कोर्सेज को दूं, तो मैं जीवन में कितना आगे जा पाऊंगा। बट हम किस चक्कर में रहते हैं, हम रिश्ते बनाने के चक्कर में रहते हैं कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा। भाई जिसको बुरा लगना है ना, उसको लगने दो बुरा। खुद को पहले देखना है, अपने आप को रखना है टॉप लिस्ट पे। मैं सबसे ऊपर, मेरे बाद मेरे माँ बाप, उसके बाद बाकी लोग। अगर तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट ये है ना कि पहले मेरे माँ बाप, उसके बाद में कोई और, उसके बाद में लास्ट में मैं आता हूँ, फिर तुम्हारी जिंदगी भी यही यही रहेगी, भीड़ में लास्ट में छुपने वाली। हमेशा अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में पहले खुद को रखना चाहिए, उसके बाद कोई और होना चाहिए। मैं तो इवन ऐसा है कि कल को मान लो मेरी वाइफ भी होगी, उसको भी नहीं रखूंगा प्रायोरिटी लिस्ट में, मैंने बच्चों को भी नहीं रखने वाला, मैं पहले खुद को रखूंगा। मैं सेंट्रल पॉइंट मैं खुद को मानता हूँ। अगर इसको मानने से लोग मेरे को नार्सिसिस्ट मानेंगे या फिर मानेंगे कि यार ये बहुत ज्यादा मीन है, तो मानने दो, क्या दिक्कत है। खुद को रखने में क्या बुराई है भाई, अपने बारे में सोचना जरूरी है। अपने बारे में अगर मैं नहीं सोचूंगा, अगर अपने बारे में आप लोग नहीं सोचोगे, तो आपके बारे में कौन सोचेगा। कोई नहीं सोचने वाला भाई तुम्हारे बारे में। खुद के बारे में खुद सोचना पड़ता है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी सैलरी कमा रहे हो, कहीं काम कर रहे हो, तो खुद ही कर रहे हो ना। आप जेल जाओगे अकेले जाओगे, डेथ बेड पे जाओगे अकेले जाओगे, कोई साथ नहीं लेटने वाला भाई। बस वो लोग असिस्ट कर देंगे तुम्हें तुम्हारे बुरे समय में। तो अपने आप को ये बात समझनी पड़ेगी मन के अंदर की, जो हम इस दुनिया के अंदर हम है ना, इस जो मायावी दुनिया में हम हैं, यहाँ पे जो हमारा स्टे है वो काफी कम समय के लिए है। और इस कम समय के स्टे में हमें सब कुछ करना है। और उस सब कुछ करने के चक्कर में अपने अस्तित्व को भूलना नहीं है। वो जो अस्तित्व है और जो मूल तत्व है ना, उसकी खोज करना जरूरी है कि एक्चुअल में मैं कौन हूँ। इंस्टेड ऑफ इस जो बॉडी है, जो नाम है, इससे कनेक्ट होने से ही तो रियल रियल तो है नहीं है। क्योंकि मैं अगर खुद को मोहित मान के बैठा हूँ 20 साल तक, 22 साल तक मैंने खुद को मोहित बोला है। बेशक मेरा माइंड एक्सेप्ट कर चुका है इस चीज को कि मैं मोहित ही हूँ, बट क्या सच में मोहित हूँ मैं? ये पूछने वाला क्वेश्चन आप सबके लिए है। क्योंकि मोहित तो इस शरीर का नाम है ना, वो मेरे माँ बाप ने मुझे दी है। या जो मैं बन चुका, वो मेरी आइडेंटिटी बनी मेरी बचपन से लेकर अब तक। हर किसी ने मुझे मोहित मोहित बोला, तो मेरा नाम बन गया कि मोहित है। बट क्या मैं एक्चुअल में मोहित हूँ? तो मैं एक्चुअल में क्या हूँ वो नहीं पता। कि हमारे अंदर सब में चेतना होती है ना, वो चेतना का जो विज्ञान है वो बहुत अलग है। वो एक नाम का मोहताज नहीं होता, वो एक कॉन्शियसनेस का होता है कि सबके अंदर एक जीवंत आत्मा है। और वो जो मूल तत्व होता है, वो निकलने के बाद हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है। ना शरीर में गर्मी होती है, ना शरीर में श्वास होती है। तो श्वास ही जीवन है ना, वो जो जीवन है वही चेतना है। तो उसको आज तक कोई समझ पाया नहीं है। ये काफी डेप्थ में लेके जा रहा हूँ आपको मैं, किताब में इस बुक में ये सब मेंशन नहीं है। बट ये चीजें बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो खुद के साथ में हमारा इतना अटैचमेंट है ना, कि हम खुद को समझ के बैठे हैं, हम अपनी ईगो को हाई रख के बैठे हैं कि मेरी ईगो बहुत हाई है, मैं हूँ। तो हमें खुद को भी थोड़ा हम्बल करना पड़ेगा कि एक्चुअल में हम जिसको समझे बैठे हैं ना कि ये नाम है, ये शरीर है, इसका स्टे बहुत ही लिमिटेड सा है। कितना मर्जी देखो आप, शरीर जिम जाके इंसान अगर बहुत तगड़ी बॉडी बना लेता है, मान लो कोई इंसान है डेली का 1 किलो चिकन खा रहा है, 15-20 अंडे खा रहा है, 130 किलो वेट कर लिया, मारी ट्रक ने टक्कर, 6 महीने आईसीयू में, सब खत्म। क्या सेम ज्ञान पे अप्लाई होगा ये? कि मैंने इतना ज्ञान अर्जित किया, ट्रक ने टक्कर मारी और मेरा ज्ञान उड़ जाए? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो मैंने किताब वगैरह पढ़ी है या जो नॉलेज मैंने खुद से गैदर करी है, क्या ये कोई मेरी स्टील कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। या मेरा कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, गायब होएगी? कभी भी नहीं होएगी। काफी रेयर रेयर चांस है कि बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो, सिर पे चोट लगे तो बेशक हो जाए। लेकिन चीजें हमारे पास में रहती है, क्यों? क्योंकि हमने खुद से अर्जित करी है। इसलिए बोलते हैं ना कि हमारा ज्ञान है, हमारी भक्ति है, हमारे कर्म है, ये मरने के साथ भी, मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। ये हमारे साथ ही रहते हैं। तो जो हमारा समय है, जो हमारे इमोशंस हैं, हमें इन चीजों में ज्यादा इन्वेस्ट करने हैं जहां से एक्चुअल में हमारा गेन होगा, इनरिस्पेक्टिव ऑफ अदर थिंग्स की जहां से हमारा कुछ गेन नहीं हो रहा। तो चीजें क्या होती है लाइफ में कि जो बातें होती हैं, कुछ होता है ना, हर चीज को ना खुद से पर्सनल लेना छोड़ दो। हमारे साथ क्या होता है कि कोई भी बात होती है ना, हम पर्सनल ले लेते हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ अपने ऊपर वो बात ले ली। तो ये करना छोड़ दो। बात बात पे भड़कोगे ना, बात बात पे ट्रिगर होगे, सामने वाले ने ऐसा क्यों किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बिहेव करने की। तो जो हमारा पूरा ध्यान है ना, वो खुद की ग्रोथ से हटके सामने वाले पे ही रहेगा। और जहां हमारा ध्यान रहेगा उसी चीज को हम एनर्जी देंगे। अगर आप सामने वाले इंसान के बारे में ही पूरा दिन सोच रहे हो ना, तो आपकी पूरी एनर्जी उस सामने वाले इंसान के पास ही जा रही है। वो तो बेशक चमकता हुआ तारा बन जाएगा, लेकिन आप मुरझा जाओगे। तो अपना जो विचार है, अपनी जो एनर्जी है, सामने वाले इंसान को मत दें, खुद को दें। उसके बाद एक चीज है कि कभी भी आपकी कोई इंसान इंसल्ट करता है ना, उस पर इमीडिएट रिएक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। बेशक उस चीज को सुन लो, वहां से आगे बढ़ जाओ।
बाकी जो इंसल्ट जो तुम्हारी हो रही है ना, उसको हमेशा याद रखना है, इंसल्ट को, उसको नहीं भूलना, जो तुम्हारी इंसल्ट कर रहा है। कुछ टाइम के लिए तो याद रखना है कि यार इस इंसान ने मुझे ये बात बोली तो क्यों बोली, क्या कारण था उसका ये बोलने का मुझे। अगर सच में मेरे में वो कमी है तो मुझे इंप्रूव करना पड़ेगा। अगली चीज है कि खुद के साथ में ना हमेशा क्रिटिकल नहीं होना। मैंने नोटिस करी है कि कुछ लोग होते हैं ना, खुद के साथ में बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, अपने आप को हर समय कोसते रहते हैं, खुद को कोसते रहेंगे, दूसरों को कोसते रहेंगे। पॉजिटिव सेल्फ टॉक होती है ना, आपको ये करना पड़ेगा खुद के साथ में। मन में जब भी निराशा के विचार आते हैं ना, तो खुद को खुद बोलना है कि कोई बात नहीं यार मोहित, तू कर सकता है। अपना नाम लेके बोलना है। जैसे मान लो मेरा नाम मोहित है, तो मैं खुद को बोल लूंगा कि यार कोई बात नहीं मोहित, टेंशन ना ले, हो जाएगा, तू कर सकता है, मैं तेरे पे ट्रस्ट करता हूँ, तू कर सकता है। और कोई करे ना करे, मेरा तेरे पे पूरा ट्रस्ट है कि तू कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई। तू सुबह उठ भी सकता है, तू जिम भी जा सकता है, सारे काम तू कर सकता है, तू कर सकता है। खुद को बार बार ये बात बोलोगे ना, तो आपका मन उस चीज को ना एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा कि यार हाँ यार, इस बंदे की जो पूरी एक जो थॉट पैटर्न है ना, जिस बंदे का जो एक इसके जो शब्द निकल रहे हैं, काफी पहले से पॉजिटिव हो चुके हैं। अब ये मेरे को कोसता नहीं है। पहले हर समय मुझे गालियां देता था कि तेरे बस की नहीं है, तू तो नालायक है, तूने आज तक जिंदगी में कुछ नहीं किया, अपने माँ बाप के पैसे खराब कर दिए, इतना टाइम खराब हो गया, कुछ नहीं होने वाला तेरा, ऐसे ही तू मर जाएगा जिंदगी में। ये लोग बोलते हैं खुद को, अपने आप को ये सब बोलते हैं। और फिर उनको लगता है कि मैं खुद को ऐसा बोल लूंगा तो मैं बहुत मोटिवेट हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होने वाला भाई। खुद के साथ में गलत तरीके से बात नहीं करनी, अपने आप को सम्मान देना है, अपनी केयर करनी है, खुद को अच्छा खाना खिलाना है, खुद को बढ़िया सैर करवानी है, बढ़िया जिम में लेके जाना है, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने भाई, फटे पुराने अंडरवेयर बनियान ये सब नहीं पहनना। खुद को लिए अच्छे साफ सुथरे कपड़े, खुद को इंपॉर्टेंस देनी है। हर संडे को अपनी बॉडी के ऊपर तेल लगाना है, अपने बालों पे लगाना है, हल्का सा परफ्यूम लगा सकते हो। खुद की जितनी केयर करोगे ना, उतना तुम्हारे जो अंदर की जो ईगो है ना, जो तुम्हारे अंदर का जो आत्म सम्मान है, वो सेटिस्फाई होएगा कि यार ये इंसान कितनी कदर करता है। फिर तुम्हें वो और अच्छी चीजों की तरफ लेके जाएगा। हमारे जो इमोशंस है वो हैप्पी रहेंगे कि यार इंसान कितनी केयर कर रहा है, रूम साफ सुथरा है, खुद को साफ सुथरा रखा हुआ है, एक खुद की बेसिक हाइजीन मेंटेन की हुई है। तो ये सब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारी खुद की पर्सनल हाइजीन होती है ना, इसका भी हमारे विचारों के ऊपर और हमारे मन के ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है। तो इसको भी आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत रहेगी लाइफ में। उसके बाद में अगला आता है कि द मोर यू जज योर सेल्फ, द मोर यू बिकम विक्टिम। देखो ऐसा चीज रहती है कि आप खुद को जितना ज्यादा जज करोगे ना, उतना आपके अंदर विक्टिम वाली फीलिंग आएगी कि यार मेरे साथ हो गया सब कुछ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। देख उस इंसान ने ऐसा किया, सब तबाह तबाह कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, फलाने का ये हो गया, ढिमकाने का ये हो गया, तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर पा रहा, फलाना हो गया। तो जजमेंट जो मोड होता है ना, उसमें खुद को नहीं रखना यार। अपने आप को बार बार जज नहीं करना। अगर मान लो अपनी एज हो गई है और अपने को अभी तक कामयाबी नहीं मिली, तो खुद को जज करने से ना बार बार कुछ होने नहीं वाला कि तेरे बस की नहीं है, तू तो नहीं कर पाएगा, देख फलाने ने ये कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। घर वाले क्या करते हैं, जज ही तो करते हैं हमें सारा दिन बैठ के। और आप खुद को भी जज ही करोगे तो फिर उसका कोई आउटकम नहीं निकल पाएगा। सीधी सी बात है भाई, जिंदगी में कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, कि जिंदगी ऐसे लग रही है कि बहुत ज्यादा ही काबू से बाहर है। 30 दिनों के लिए टाइम पे सोना शुरू कर दो, सुबह टाइम पे उठो, अपना बढ़िया खाना शुरू कर दो, अच्छा क्लीन खाना, क्लीन डाइट। और बाकी सारी जो एक्टिविटीज है ना, सोशल मीडिया वगैरह, जो इन सबसे दूर हो जाओ एक बार के लिए। खुद को अपना आइसोलेट कर लो, चाहे रूम में बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, अपना चाहे लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, खुद को सबसे आइसोलेट करके अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो। तुम्हारे 30 जो दिन होंगे तुम्हें लोगों से 1 साल तक आगे ले जाएंगे। लेकिन खुद के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरों पे ध्यान देने से जिंदगी तरक्की नहीं होने वाली, खुद के ऊपर ध्यान देने से ही होने वाली है। उसके बाद अगला थॉट है हमारा कि खुद को ना ड्रामे से डिस्टेंस करना है। अब आप बोलोगे ड्रामा क्या होता है? भाई ड्रामा ये होता है कि जो हर एक की जिंदगी में चलता है। देखना, कभी नोटिस करना, जो हमारी जिंदगी है ना, वो ड्रामा ही है एक्चुअल में। हर किसी की जिंदगी में एक ड्रामा चल रहा है। किसी की जिंदगी में ड्रामा उसके बाप ने कर रखा है, किसी की जिंदगी में माँ ने कर रखा है, किसी की गर्लफ्रेंड ड्रामा कर रही है। सबकी जिंदगी में अलग अलग कहानियां चल रही है, एक अलग ही स्टोरी लाइन है। तो खुद को उन ड्रामों से ना डिस्टेंस करना है। मेरे को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि यार मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो दूसरों के ड्रामों को भी सुनते हैं। तो भाई दूसरों के ड्रामों को मत सुनो। कोई तुम्हें कॉल करके अपने ड्रामे सुना रहे हैं ना, तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करो, अगर ज्यादा ही जरूरी नहीं है तो। लेकिन दूसरों की स्टोरियां सुनना, दूसरों के ड्रामे सुनना तुम्हें अपनी जिंदगी से अलग कर देगा। उनका तो कुछ नहीं जाने वाला कि तुम्हारे मम्मी भी, पापा, सबको, तुम हर कोई तुम्हें ड्रामे सुनाएगा। वो ड्रामे मत सुनो बैठ के भाई। उसको सुनने से तुम्हारी जिंदगी का उत्थान नहीं होने वाला। तुम्हारा उत्थान केवल खुद पे काम करने से ही होने वाला है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा
कि अपने पेरेंट्स को माफ कर दो। तुम्हारी मम्मी है, पापा है, जो भी हैं, जो भी गलत बोलते हैं, लड़कियों का खासकर अपनी मम्मी के साथ में काफी ईट कुत्ते का बैर होता है, लड़कों का पापा के साथ में होता है, इवन मेरा तक है पापा के साथ में। कुछ कर नहीं सकते यार, जनरेशन गैप है और ऊपर से थिंकिंग का बहुत तगड़ा गैप है। तो कुछ बातें हम उनकी नहीं समझते, कुछ बातें वो हमारी नहीं समझते, तो एक पीसफुल डिस्टेंस मेंटेन होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारी अपने माता पिता के साथ बनती नहीं है ना, तो उनसे गुस्सा होने की बजाय, बदतमीजी करने की बजाय अपने आप को डिस्टेंस कर लो। मैंने खुद को डिस्टेंस किया हुआ है। अपना अलग मैं रूम में बैठता हूँ, अपना दरवाजा अंदर से लॉक है, अपना खुद के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ, रात को जल्दी सो जाता हूँ मैं। ज्यादा मेरा कहीं एंगेजमेंट है नहीं, कहीं पार्टी फंक्शन जाना, यहाँ वहाँ घूमना। खुद के ऊपर ही काम कर रहे हैं। अपना खुद का रास्ता है, कामयाबी मिलेगी तो भी खुद के लिए है, नाकाम होंगे तो भी खुद के लिए है। किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करना, पेरेंट्स को तो खास कर नहीं करना, इतना बड़ा कर दिया वही बहुत है। तो ये हमारा आज का पूरा सेशन है। यहाँ हमारी चीजें एंड होती है। जो एक लास्ट पॉइंट रह गया वो आपको बता देता हूँ मैं, कि ऑलवेज कंट्रोल योर फेशियल एक्सप्रेशन। जो हमारा जो होता है ना, जो हमारे विचार होते हैं हमारे फेस के ऊपर बहुत जल्दी आते हैं। तो अपने फेस के जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं ना, उनको कंट्रोल करना सीखो। गुस्सा होता है वो भी हमारे फेस के ऊपर आता है, डिसगस्ट होता है वो भी हमारे फेस के ऊपर आता है। ऐसा बोलते हैं ना कि इंसान के शब्दों से ज्यादा उसका चेहरा बताता है। कि चेहरा है तुम्हारा जो है ना, कि तुम्हारे विचारों को बता रहा है कि तुम्हारे किस प्रकार के विचार है, तुम्हारे चेहरे से दिख रहे हैं। तो जो हमारा चेहरा होता है ना, तो हमारा वो बेसिकली हमारे व्यक्तित्व का एक आईना होता है। किसी इंसान को अगर आप जानना चाहते हो ना, तो पहले ऐसा चीज होती है, किसी इंसान के आप व्यक्तित्व को जानना चाहते हो ना, तो उसको सुनना शुरू करो। उसको आप जितना सुनोगे ना, उसके नेचर के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में आप जानना शुरू करोगे। बोलने से ज्यादा उसको सुनना शुरू करो, जितना वो आपको बता रहा है सुनना शुरू करो। आपके मन में उसके व्यक्तित्व को लेके ना एक इमेज बननी शुरू हो जाएगी। अगर और ज्यादा उसको आप जानना चाहते हैं, तो सुनने से ज्यादा उसको आप एक बार देख लो। क्योंकि इंसान का जो फेस होता है ना, उसका जो एक चेहरा होता है, उसके व्यक्तित्व का एक आईना होता है। सब कुछ इंसान के फेस पे दिख जाता है कि इंसान कैसा है। तो ये हमारा आज का सेशन है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अपना कंपोजर बनाए रखा मेरे साथ। आई होप आपने काफी कुछ सीखा होगा इस जर्नी में। काफी सारी चीजें मैंने शेयर करी हैं। बस एक चीज है कि हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कि लाइफ में जो नॉलेज होती है ना, वो इंफॉर्मेशन होती है खाली। लेकिन जब वो नॉलेज को आप इम्प्लीमेंट करोगे ना जिंदगी में, तो वो जो नॉलेज होती है विजडम बन जाती है। तो जो विजडम है ना, वो इम्प्लीमेंटेशन से आता है। बाकी जो सारी बातें हैं, सब एक कागजी कोरी बातें हैं, सुन के निकल जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। ये जो कोशिश करें, इनको बार बार मल्टीपल टाइम सुने, सो दैट ये चीजें जो है आपके ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाए। क्योंकि चीजें जो है वो इम्प्रिंट होने के बाद ही कारगर हैं। अब मेरा मान लो, जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो एक दिन में नहीं बना। खुद के ऊपर काम कर करके रेपिटेशन से खुद को बार बार बातें बोली हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो ब्रेन को करना ही पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है ब्रेन के पास में। सबके पास में एक जिंदगी है। अब वो जिंदगी आपको एक आम इंसान की तरह जीनी है या खास इंसान बन के जीनी है, ये चुनाव आपके हाथ में है। क्योंकि एट द एंड इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीजंस, कि आपको क्या चुनना है क्या नहीं चुनना। अपने ऊपर काम करना कभी बंद मत करना, और अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड रखो जहां से आपको कुछ सीखने को मिलता है या आप कुछ नया जानने को मिलता है। क्योंकि ये काफी रेयर चीजें होती हैं। चाहे आप खुद को वर्चुअली भी कर सकते हो, रियल लाइफ में भी कर सकते हो, पर उन्हीं लोगों को चुने जिनके विचार आपके विचारों से मिलते हैं, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर जर्नी। तो थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ में। होप आपको भी अच्छा लगा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एवरीवन।